आज से संसद के विंटर सेशन की शुरुआत। सेशन के हंगामेदार होने के आसार। जेपीसी वर्क फॉर यूसीसी पर हंगामा होना तय। सेशन की कार्यवाही शुरू होने से पहले 2 नए सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। केरल और नांदेड़ सीट से जीते सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ दिलाएंगे। संविधान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटेंगे या नहीं, फैसला आज। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. आज दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पर चर्चा अभियान की होगी शुरुआत। जमीनी स्तर पर की जाएगी अभियान की शुरुआत। भारत में पहली बार होगा संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सहकारी सम्मेलन। आज पीएम मोदी करेंगे सहकारिता वर्ष का शुभारंभ। अमित शाह भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी तेज। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार आज आ सकते हैं दिल्ली। सीएम पर के नाम पर होगा मंथन। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना विधायक दल का नेता। नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग में लिया गया फैसला। नए विधायकों का किया गया स्वागत। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी तेज। एनसीपी की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। झारखंड में राज्यपाल से मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को शपथ दिलाएंगे। विंटर सेशन पर सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष ने अडानी केस, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर की चर्चा की मांग। 20 दिसंबर तक चलेगा सेशन। ऑल पार्टी मीटिंग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए कहा है। देश में बेरोजगारी है। उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर उड़ीसा पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कलाकारों ने पारंपरिक उड़ीसा नृत्य प्रस्तुत किया। उड़ीसा पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर भारत का विकास इंजन है। दिल्ली में केजरीवाल ने मुनका विधानसभा के अंदर दंगल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली के काम की देश के हर कोने में चर्चा हो रही है। विश्व शर्मा ने फिर उठाया घुसपैठ का मुद्दा। कहा, झारखंड में घुसपैठ आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि घुसपैठियों को हटाए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को बीजेपी का करारा जवाब। वीडी शर्मा ने कहा कि एमपी में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। एमपी का वातावरण खराब करने वालों को दिया जाएगा जवाब। सीएम नीतीश कुमार ने दानापुर एलिवेटेड सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। साथ ही साथ बिहटा के दिलावरपुर के अंदर एसडीआरएफ के मुख्यालय के निर्माण का भी जायजा लिया। जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए निर्देश दिए। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। अडानी और ईवीएम जैसे मुद्दों को लेकर होगा प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। अजीम निजामुद्दीन को बनाया गया दिल्ली प्रभारी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने सनातनियों में आशा की किरण जगाई। राजस्थान की जयपुर के अंदर बीजेपी कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बैठक। सीएम भजनलाल बैठक में रहे मौजूद। कहा, बैठक में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की वर्तमान प्रगति, आगामी योजना समेत कई विषयों पर चर्चा। बीजेपी तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के निधन पर सीएम ने श्रद्धांजलि दी। सीएम उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित उनके निवास पर पहुंचे। शोक सभा में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिव्यनात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने महाराष्ट्र और राजस्थान में चुनाव में जीत लेकर दी बधाई। कहा कि एनडीए की सरकार राष्ट्रहित में योजना तैयार करेगी। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल ने काम की दोगुनी सराहना की। मणिपुर में सुधर रहे हैं हालात। इंफाल घाटी और जिरीबाम के अंदर आज से खुले स्कूल और कॉलेज। एक सप्ताह से बंद थे स्कूल कॉलेज।
बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव में ईवीएम को दोष क्यों नहीं दिया, हारने पर ही क्यों ईवीएम को देते हैं दोष। झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा लोकतंत्र में जनता होती है सर्वोपरि, जहां पर बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से दरकिनार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा लोकतंत्र और जनता का अपमान कांग्रेस की पहचान परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर रखती है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, कहा आज कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, पीएम मोदी को आज दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा बिहार में 4 की 4 सीटें एनडीए ने जीती, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तेजस्वी यादव ने एक है तो सेफ है पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी केवल नफरत फैलाने का काम करती है। एनडीए 2024 में झारखंड हारा है और 2025 में बिहार हारेगा। बिहार में उपचुनाव में एनडीए की जीत पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, जहां पर आरजेडी की जमीन खिसक गई है, तेजस्वी को झारखंड ही जाना पड़ेगा। संभल में हिंसा को लेकर पुलिस अलर्ट, बरेली में एसपी सिटी ने किया शहर में फ्लैग मार्च, सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में की जा रही है निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। यूपी के श्रावस्ती के अंदर अलर्ट मोड पर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किया फ्लैग मार्च, एसपी ने दिए चौकसी बढ़ाने के सख्त निर्देश, साथ ही आम जनता से की सहयोग और सतर्कता की अपील। अवैध खनन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा कि हमने रात में 3000 ट्रक के करीब बालू जब्त किए हैं, ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 दे रहे हैं इनाम। अजमेर में शमशान की जमीन को लेकर विवाद हो गया, 2 गुट आए आमने सामने, हाईवे पर लगाया जाम, शमशान की जमीन को निजी बताते हुए एक पक्ष ने शमशान घाट पर लगाया ताला। मथुरा में 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन मनाएंगे शौर्य दिवस, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर यमुना के जल से गहरा पूजन करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना है। लखनऊ में बीकेटी ने गौशालाओं का पशुधन मंत्री ने लिया जायजा, धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए, गौवंशों की सेहत ठीक नहीं होने पर मंत्री हुए नाराज। छतरपुर में बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान हादसा हो गया, मकान के छज्जा गिरने से आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई। बाबा बागेश्वर को देखने के लिए मकान के छज्जे पर बैठी थी महिला। जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी गलत कागजों से बनवाए थे। बीएसएफ के सहयोग से बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। आईपीएस कैलाश मकवाना बने मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, 4 साल में हुआ 7 बार ट्रांसफर, 1 दिसंबर को ग्रहण करेंगे अपना पदभार। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर बड़ा बाघों का कुनबा, बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया। पहली बार ये 2 नन्हे शावक टूरिया गेट पर नजर आए। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला, सोनमर्ग के अंदर हुई ताजा बर्फबारी, स्नोफॉल का लुत्फ उठाने दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। दिल्ली में लगातार खराब स्तर पर प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में हवा की है गुणवत्ता, आनंद विहार के अंदर 473 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी, पीडब्ल्यूडी वाहन पानी का कर रहा है छिड़काव, जगह जगह की गई व्यवस्था। कोटा में अपराधियों पर पुलिस का एक्शन जारी, पुलिस ने अलग अलग मामलों में अब तक 95 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की 58 टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में मोबाइल चोर गिरोह के 5 शातिर सदस्य अरेस्ट, ख्वाजा हसन चिश्ती के दरगाह से पास देते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम। एमपी के दतिया में जमीन विवाद को लेकर रोड पर लगाया जाम, दबंगों ने नगर पालिका के साथ मिलकर मकान को तोड़कर जमीन पर किया कब्जा। आक्रोशित लोग बोले सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा था परिवार। बिहार में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था आरोपी। मोस्ट वांटेड अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के साथ लगातार की जा रही है छापेमारी। टीकमगढ़ के अंदर पंचमपुरा गांव के अंदर पुलिस ने छापा मारकर अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने किसान की खेत से 84 गांजे के पेड़ जब्त किए, जिनका वजन करीब 105 किलोग्राम।
बिहार के अररिया के अंदर पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को पीटा, बदमाश को गिरफ्तार कर लौटने के दौरान यह अटैक किया गया। इंदौर में एक अपार्टमेंट में चल रहे देह व्यापार पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिला और 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। सभी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के मोहबा के अंदर कार से हो रही अवैध शराब की तस्करी, मामला बढ़ता देख कैंपस से कार लेकर भागा शराब तस्कर। जिला आबकारी विभाग कार्यालय का है मामला। राजस्थान की नीमका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पूछताछ में जुटी है पुलिस। चंदौली दिल्ली की शादरा में सीमापुरी थाने में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। यूपी गुजरात के भरूच के अंदर केमिकल कंपनी में ओवरलोडिंग के कारण जनरेटर में यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण आग लग गई। गाजियाबाद के वसुंधरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कृपालू महाराज की बड़ी बेटी की मौत हो गई। 2 बेटियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके के अंदर लगी भीषण आग में 10 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के अहमदाबाद की कपड़ा फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं। यूपी के शाहजहांपुर के अंदर एलपीजी कैप्सूल टैंकर के अंदर धमाके के साथ भीषण आग लग गई। 20 मीटर से ज्यादा उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, फिर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कार के दोनों एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। सवारियों से भरी डबल डेकर बस बेकाबू होकर टेंपो पर पलट गई। हादसे में 1 की मौत, कई सवारियां घायल। पीलीभीत में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश, ट्रैक पर रखी मिली थी सरियां। रेल कर्मियों और पुलिस की तत्परता से हादसा टल गया। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुणे में सड़क पर बेकाबू होकर पलटा एलपीजी से भरा टैंकर। मौके पर मची अफरा तफरी। क्रेन की मदद से टैंकर को हटाकर यातायात किया गया बहाल। हरियाणा में ट्रक और कैंटर के बीच में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान और भिवानी के रहने वाले हैं। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यूपी के हरदोई में घायल युवक की मौत। परिजनों ने चौराहे पर शव वाहन खड़ा करके किया हंगामा। अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। यूपी के झांसी में रेलवे ट्रैक पर मिला छात्र का शव। हॉस्टल में पिछले 1 साल से रहकर कर रहा था पढ़ाई। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। तुर्की में लैंडिंग के बाद रूसी विमान में लगी भीषण आग। बड़ा हादसा होने से टला। प्लेन में सवार थे 89 यात्री। एलॉन मस्क ने भारत में तेज चुनावी प्रक्रिया की जमकर की तारीफ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अब तक हो रही मतगणना पर तंज कसा। भारत में एक दिन में ही गिने गए 64 करोड़ वोट। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास हमला हो गया। गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। रूस के कामचटका के अंदर भारी बर्फबारी के कारण हादसा हो गया। कई कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पाकिस्तान में फिर भड़की हिंसा में 82 लोगों की मौत। वहीं 156 लोग गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को बनाया बंधक। रूस ने यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाई 1300 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। अगस्त में यूक्रेन के कब्जे में था कुर्स्क का इलाका। एमपी के उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल। बसमाती में हुए शामिल। विशाख विजय कुमार भी साथ में मौजूद रहे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ और श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। पर्थ में गरजा कोहली का बल्ला। विराट कोहली ने 30वां टेस्ट शतक जड़कर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोहली और यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर भारत की दूसरी पारी में 487 6 पर घोषित ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का दिया है टारगेट। असम के गुवाहाटी के अंदर बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किया।
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने दिनेश विजान से दोबारा मिलाया हाथ। कॉकटेल के सीक्वल के लिए आए साथ। कॉकटेल 2 के हीरो होंगे शाहिद कपूर। 2025 में शुरू होगी शूटिंग। हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली में नजर आएंगी कृति सेनन। आनंद राय की अगली फिल्म में लीड रोल निभाएंगी कृति सेनन। साउथ स्टार धनुष और कृति का कपल देखने को मिलेगा। बेबी जॉन से साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की पहली झलक आई सामने। वरुण धवन भी दिखेंगे साथ में। मनोज वाजपेयी की फिल्म डिस्पैच को मिली रिलीज तारीख। OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 13 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। शहनाज गिल ने किया अपनी नई पंजाबी फिल्म का ऐलान। शहनाज ने शेयर की शूटिंग की तस्वीरें। लिखा, एक नई यात्रा शुरू हो रही। अभिषेक बच्चन के करियर की दूसरी सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म बनी आई वॉन्ट टू टॉक। फिल्म ने भारत में केवल 25 लाख रुपए ही कमाए।